Hello students, hope everything will be fine. In this virtual video session, today there will be discussion of subject science of class 9 for Hindi medium and chapter 1 is हमारे आसपास के पदार्थ। टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो आज हम कक्षा 9 की साइंस करेंगे हिंदी मीडियम के लिए और इसका टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पार्ट एक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। माई सेल्फ एम डी आसिफ, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय एक हमारे आसपास के पदार्थ। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये स्थान आयतन घेरती हैं। तो इस विश्व में जो भी वस्तु है जिस सामग्री से बनी होती है, वैज्ञानिकों ने उसे क्या नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिए, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी होता है। इसको इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर हो गए, बादल हो गया, तारे हो गए, पौधे हो गए, पशु, यहाँ तक कि पानी की बूंद या रेत का कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ऊपर लिखी या ऊपर जो भी वस्तु बताई गई या प्रत्येक वस्तु इस विश्व की, सबके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है और ये स्थान या आयतन घेरती हैं। तो पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी होता है। और पदार्थ क्या होता है? सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान या आयतन घेरती हैं तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। अगर हम बात करें द्रव्यमान को परिभाषित करने की, तो किसी भी पदार्थ या द्रव्य में निहित पदार्थ की मात्रा के परिमाण को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। और आयतन की अगर हम बात करें, तो आयतन क्या होता है? आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम उसका आयतन बोलते हैं। ठीक। अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई यूनिट के अनुसार आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। एसआई यूनिट के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, एम क्यूब। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है? लीटर है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या होता है? इसका एसआई मात्रक यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम होता है। कुछ यहाँ पर मात्रकों का परिवर्तन प्रणाली आपको बताई गई है। देखते हैं क्या है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एक सारी जितनी भी बताई गई यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का फार्मूला सब लर्न करेंगे आप। 1 लीटर इक्वल्स 1000 ml। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो सभी बच्चे इसको लिखिए और याद करिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्राचीन भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। तो प्राचीन भारत के जो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार पदार्थ को उन्होंने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया और इसे पंचतत्व का नाम दिया। और ये पंचतत्व जो है, ये हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और उनका मानना ये था, उन्हीं के अनुसार, कि सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सभी पंचतत्वों से मिलकर के बनी हैं। और उस समय के उनके समकालीन जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी पदार्थ की इस वर्गीकरण को समर्थन किया। अगली लाइन देखते हैं क्या है।
आगे दिया गया है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो आज के वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ यानी द्रव्य मैटर को भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। जैसे पदार्थ का आयतन हो गया, पदार्थ का भार हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान हो गया और पदार्थ का आकार हो गया। तो ये सब भौतिक गुणधर्म होते हैं। और रासायनिक प्रकृति ऐसी प्रक्रिया जिनको हम रासायनिक क्रियाओं के उपरांत प्राप्त करते हैं, जैसे पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, पदार्थ का ऑक्सीकरण, पदार्थ का अपचयन, बहुत सारी प्रक्रियाएं ये रासायनिक प्रकृति होती हैं। पदार्थ क्षारीय है या अम्लीय है, ये सारी चीजें ये रासायनिक प्रकृति। तो वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 2 तरह से वर्गीकृत किया। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में, इस पाठ में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के क्या भौतिक स्वरूप हैं देख लेते हैं, आइए। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि अणु को अगर हम और विभाजित करें तो परमाणु में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जो परमाणु होते हैं ये अणु से भी छोटे होते हैं, अणु से भी छोटे होते हैं और परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। और जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं अणु, उनके बीच रिक्त स्थान होता है, उसको हम अंतरा आणविक स्थान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतरा आणविक स्थान के नाम से। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इस चीज से हम समझ सकते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो उनके कण एक दूसरे के बीच में क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान, यानी कि अंतरा आणविक स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। एक बात यहाँ पर मैं बच्चों क्लियर कर दूं कि जो भी वस्तु गति करती है उनके गति के कारण उनमें एक कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और जब पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो पदार्थ के कण गति करते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ताप बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इस आधार पर उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं अगर एक पास रखे जाएं तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा कणों के बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है उसी के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विस्तरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ को जब हम आपस में मिला दें, अपने ऑटोमेटिक को मिल जाए, मिलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः मिल जाए, इसी प्रक्रिया को विस्तरण कहते हैं। इंग्लिश में डिफ्यूजन हम बोलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विस्तरण कहलाता है। जैसे अगर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती को जलाते ही उसके कण जो कमरे में वायु के कण होते हैं उनमें मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विस्तरण कहते हैं। हम मिलाने तो नहीं जाते वायु के कण और अगरबत्ती के कण को, ऑटोमेटिक आपस में स्वतः मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही विस्तरण कहते हैं। और
गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। अगली लाइन, अगली चीज हम देखते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में अगली क्या है देख लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम अंतराणविक बल बोलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। जैसा हम जानते हैं पदार्थ के कण गति करते हैं तो ये दूर दूर जा सकते हैं, इसलिए इनके बीच एक बल कार्य करता है जो इनको एक साथ रखता है। इस बल का क्या नाम है, अंतराणविक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो इस आकर्षण बल का सामर्थ्य, जो इसका स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो ताकत होती है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। तो ठोस, जैसे कि हम बर्फ का उदाहरण ले लें तो बर्फ में सबसे ज्यादा होगा आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। गैस के कणों में यानी कि भाप में सबसे कम होगा, और द्रव के कणों यानी कि जल में ठोस से क्या होगा, कम होगा, और गैस से ज्यादा होगा, यानी कि मध्यवर्ती होगा ठोस और गैस का। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यानी कि जो ठोस के कण होते हैं, जो बर्फ के कण होंगे या कोई भी सॉलिड हम ले लें, तो उनके जो कण होते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है और उन कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ये कम होती है, सबसे कम होती है। और गैसों के लिए सबसे ज्यादा होती है, लेकिन द्रव्यों के लिए ये मध्यवर्ती होती है। यानी कि बर्फ की हम बात करें तो बर्फ के अंदर उन कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, उनके बीच का अंतराणविक स्थान सबसे कम होगा। जबकि अगर हम भाप की बात करें तो भाप में गैसों की गतिज गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और उनके बीच का अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होगा। और द्रव्य में यानी कि जल में ये ठोस से क्या होगा, ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। यानी कि जल के अंदर जो उनकी गतिज ऊर्जा है कणों की और उनके बीच का जो स्थान है ये ठोसों से के मुकाबले ज्यादा होगा, जबकि भाप के मुकाबले कम होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख करके याद करेंगे कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव्यों के लिए मध्यवर्ती होता है। तो इस सारी लाइनों को आप अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। सभी स्टूडेंट राइट एंड लर्न, थैंक्स। तो सभी लोग इस चीज को अच्छे से लिखिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको लिख करके नोट्स बनाइए और याद करिए, अपने पास रखिए और इसे टेलीग्राम पर आप सेंड भी करिए चेक करने के लिए हमारे पास। और इसको अच्छे से आप लिख करके, सबसे बड़ी बात, इसको लर्न करिए, यानी कि कंठस्थ करिए, याद करिए और अच्छे से नोट करिए। सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न। थैंक यू वेरी मच।